उत्तर प्रदेश में अगर आज कोई सबसे ज्यादा धैर्यवान वर्ग है तो वो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र, क्योंकि यहाँ ना नोटिफिकेशन पर भरोसा है, ना परीक्षा की तारीख पर और ना रिजल्ट पर और ना ही सरकार की नीयत पर। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मतलब अब धीरे धीरे लोक नहीं लचर सेवा आयोग बनते जा रहा है। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, ताजा मामला है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती का। दरअसल 1 फरवरी 2024 को आयुष विभाग में 1002 फार्मासिस्ट पदों की भर्ती निकली। 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। उम्मीद थी कि परीक्षा होगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज 2 साल बीत चुके हैं और परीक्षा आज तक नहीं हुई है। अभी यह भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटकी पड़ी है। कोर्ट में डाली गई याचिका में कहा गया है कि 2023 से पहले फार्मासिस्ट भर्ती बैच वाइज होती थी, यानी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के आधार पर सीधे नियुक्ति होती थी। लेकिन 27 अप्रैल 2023 को सरकार ने नियम बदल दिए और अब पीईटी के साथ विभागीय परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। यानी कि पुराने अभ्यर्थियों की मांग साफ है कि पहले बैकलॉग वाले छात्रों को समायोजित किया जाए, फिर नए नियम लागू हों। ये तो छात्रों का कहना है, लेकिन अब समस्या कहाँ है यह समझिए। दरअसल समस्या यह है कि सरकार खुद कोर्ट में अपनी भर्ती की पैरवी तक नहीं कर रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि हर तारीख पर उम्मीद लेकर के जाते हैं कि इस बार सरकार की तरफ से कोई आएगा, लेकिन कोई आता ही नहीं है। नतीजतन सुनवाई नहीं होती है, यानी कोर्ट तारीख दे रहा है, छात्र भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार वहां कोर्ट से गायब है। ऐसे आपको बता दें कि यह अकेला मामला नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जो या तो सालों से अटकी पड़ी हैं, पेपर लीक में फंसी हैं, या बार बार रीशेड्यूल हुई हैं, या फिर रिजल्ट के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। ARO भर्ती 2023 में परीक्षा हुई थी, आपको याद होगा। फिर पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई, दोबारा तारीख तय हुई, लेकिन अब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उसका भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा उसकी भी रद्द हुई और फिर से परीक्षा कराई गई, लेकिन रिजल्ट और नियुक्ति उसकी भी आज तक अधर में लटकी हुई है। इधर अगर हम बात करते हैं कि यूपीपीएससी PCS 2019 से 2022 तक के कई बैचों में इंटरव्यू और रिजल्ट में असामान्य देरी हुई। कुछ का तो चयन हुआ, लेकिन पोस्टिंग में देरी हुई। इसके साथ ही LT ग्रेड टीचर भर्ती कभी कोर्ट, कभी नियम, कभी सीट विवाद में फंसी रही और आज भी कई उम्मीदवार वेटिंग में हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करते हैं, उसकी भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, इंटरव्यू हुए, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट आज तक नहीं मिला है। ऐसे में सवाल सीधा है कि जब पेपर बार बार लीक हो रहे हों, आयोग समय पर परीक्षा ना करा पाए और कोर्ट में सरकार खुद खड़ी ना हो और छात्र सालों तक इंतजार करें, तो क्या यूपीपीएससी वाकई लोक सेवा आयोग या फिर ये सिर्फ एक लचर व्यवस्था बन चुकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार कहती है कि भर्तियां पारदर्शी हैं, पेपर लीक पर 0 टॉलरेंस है और युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज युवा सड़कों पर है, कोर्ट में है, या फिर उम्र की सीमा पार कर रहा है। और सबसे खतरनाक असर यह है कि यह सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं रह गया है। कोई 25 की उम्र में फॉर्म भरता है, 28 की उम्र में परीक्षा देता है और 31 की उम्र में वो केस लड़ता है और 33 में उसकी उम्र निकल जाती है। और फिर ऊपर से सरकार कहती है कि अब अगली भर्ती देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में समस्या सिर्फ पेपर लीक नहीं है, समस्या है नीयत की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और छात्रों को एडजस्टेबल पॉपुलेशन समझना। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यूपी का युवा सरकारी नौकरी से नहीं बल्कि सरकार से ही भरोसा खो देगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी सरकार वाकई में युवाओं के भविष्य को लेकर के गंभीर है, या फिर यूपीपीएससी सचमुच में लचर सेवा आयोग बनने की ओर अग्रसर हो रहा है? आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।